नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए इस खबर की ओर। एटा का पिलखतरा गांव इस समय किसी साधारण मानचित्र का हिस्सा नहीं बल्कि आस्था की एक ऐसी जीवन कथा बन चुका है जिसे लोग अपनी आंखों से देखने उमड़ रहे हैं। 62 दिनों से जलती अग्नि के बीच मौन साधना में लीन 1008 मौनी बाबा ने पूरे क्षेत्र को हैरानी और श्रद्धा के बीच एक अनोखे भाव में खड़ा कर दिया है। न संवाद, न विश्राम, न सामान्य जीवन की कोई सुविधा, फिर भी तपस्या अडिग है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के एटा जिले का पिलखतरा गांव इन दिनों गहरी आध्यात्मिक आस्था और चर्चा का केंद्र बना हुआ है। यहाँ 1008 मौनी बाबा पिछले 62 दिनों से अग्नि तपस्या में मौन साधना कर रहे हैं। न पानी, न नींद, न संवाद, सिर्फ कठोर तपस्या। इस अद्भुत साधना को देखने और आशीर्वाद लेने के लिए हर दिन सैकड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। जलेसर तहसील के सिकंदरा राव जलेसर मार्ग स्थित पिलखतरा गांव में 23 अप्रैल से ये अग्नि तपस्या चल रही है, जो 26 जून को पूरी होगी। मौनी बाबा की इस कठिन साधना को देखने के लिए आसपास के जिलों से भी श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। गांव में प्रवेश करते ही भजन कीर्तन, जयकारों और श्रद्धालुओं की भीड़ का वातावरण दिखाई देता है। तपस्थल पर लगातार धार्मिक अनुष्ठान और पूजा पाठ चल रहा है। ग्रामीणों के अनुसार मौनी बाबा लंबे समय से कठोर साधनाओं के लिए जाने जाते हैं और पूर्व में भी कई तपस्याएं कर चुके हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि मौनी बाबा ने सांसारिक जीवन त्याग कर संन्यास का मार्ग अपनाया है और अपना पूरा जीवन साधना में समर्पित कर दिया। उनकी इस तपस्या के साथ खड़ेश्वरी बाबा भी साधना में लीन हैं, जिनकी तपस्या आज को पूरी होगी। तपस्थल पर दिन भर भजन कीर्तन और धार्मिक गतिविधियां चलती रहती हैं। कई संत महात्मा और ब्रह्मचारी बाबा सहित अन्य साधु संत भी यहां मौजूद हैं। श्रद्धालु यहां पहुंचकर आशीर्वाद लेते हैं और अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। ग्रामीणों के अनुसार मौनी बाबा का जीवन अत्यंत अनुशासित और मौन साधना पर आधारित है, जिसके कारण लोग उन्हें मौनी बाबा के नाम से जानते हैं। उनकी तपस्या को देखने के लिए एटा ही नहीं बल्कि हाथरस, अलीगढ़, कासगंज, फिरोजाबाद और आगरा तक से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। गांव के लोगों ने श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए व्यवस्थाएं संभाल ली हैं। पेयजल, बैठने की व्यवस्था, छाया और प्रसाद वितरण की जिम्मेदारी स्थानीय ग्रामीण निभा रहे हैं। स्वयंसेवकों की टीम भीड़ नियंत्रण और व्यवस्था बनाए रखने में सक्रिय है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि 26 जून को तपस्या पूरी होने पर विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारियां तेज कर दी गई हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। क्या नाम है बाबूजी आपका? शिवचरण मीना। कहाँ से हैं आप? मैं राजस्थान से हूँ, जिला करौली है जी। तो जैसा कि आप राजस्थान से यहाँ तक बाबा जी के दर्शन करने के लिए आए हैं, कब से जानते हैं आप बाबा जी को? मैं बाबा जी को सन 2020 से जानता हूँ। 2020 से जानते हैं। तो कहाँ पे आश्रम है राजस्थान में बाबा जी? हतीवा में है, केला देवी से 5 किलो पहले है। तो ये यहाँ पे लगभग कौन सी तपस्या कर रहे हैं बाबा जी? कितनी बार तपस्या कर चुके हैं राजस्थान? बहुत लंबे समय से तपस्या कर रहे हैं। राजस्थान में भी काफी तपस्या की। अग्नि तपस्या के अलावा कौन कौन सी तपस्या की है? पानी की तपस्या भी है। रात में, सर्दी में, मतलब पानी में खड़े होकर के फिर तपस्या करते हैं। रात में? दिसंबर जनवरी के महीने में भयंकर शीत। वहाँ पे कितने दिवसीय तपस्या कर चुके हैं बाबा जी? वहाँ काफी लंबे समय से तपस्या कर रहे हैं। अग्नि तपस्या, जल तपस्या और खड़ेश्वरी तपस्या, सभी प्रकार की बाबा जी तपस्या कर रहे हैं बाबा, कहने का मतलब। तो यहाँ पे कौन कौन से राज्य से लोग आए हुए हैं? यहाँ तो कई स्टेटों से लोग आए हुए हैं। आसपास राजस्थान, मध्य प्रदेश है। राजस्थान से, मध्य प्रदेश से भी है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राघवेंद्र आनंद सरस्वती। तो आप बाबा जी को कब से जानते हैं? मैं बाबा जी को कम से 20 साल पहले से ही अच्छी तरह जानता हूँ, इस भेष में। तो बाबा जी के बारे में? मैं बाबा जी से बहुत ही प्रभावित हूँ। उनके बताए हुए रास्तों पर चल रहा हूँ और मैं बहुत सुखी और संतुष्ट हूँ उनके बताए हुए नियमों पर। तो आप बाल्यकाल से बाबा जी को जानते हैं? हाँ, बिल्कुल जानता हूँ। तो मैं कब से बाबा जी ने ये मौन धारण जो किया था, वो कब से किया था? अभी तारीख और महीना साल की तो मेरे को पता नहीं। लगभग 38 साल हो चुके हैं बाबा जी को मौन धारण की हुए। 38 साल हो चुके। उसके बाद में बाबा जी ने कौन कौन सी तपस्याएं की? बाबा ने जल की तपस्या की, अग्नि की तपस्या की और सूर्य की तपस्या की। सूर्य नारायण की एक पैर से खड़े। कितने दिनों की तपस्या की थी? सूर्य नारायण की शायद 3 महीना 40 दिन की गई, 30-40 दिन की लगभग। उसके मुझे निश्चित नहीं पता है, ध्यान नहीं है। और उसके अलावा जल तपस्या की इन्होंने। अपने एक आश्रम है
करौली राजस्थान अतेवा में। जी वहाँ जल की तपस्या इन्होंने कई बार की है, माह के महीने में करते हैं। 12 साल। जी। 12 साल की है। तो ये जो बाबा जी का ये आश्रम है, यहाँ पे बाबा जी पिछली वर्ष भी तपस्या कर चुके। पिछले साल भी की है और उन्होंने ये भी बताया कि आगे आने वाली सालों में भी तपस्या करेंगे। तो पिछले वर्ष कितने दिनों की तपस्या थी बाबा? 41 दिन की तपस्या की थी पिछले। इस वर्ष कितने दिनों की तपस्या कर रहे हैं? इस वर्ष उन्होंने 63 दिन की है। जी। तो क्या उद्देश्य है बाबा जी का इन तपस्याओं के बीच? बाबा जी का उद्देश्य यही है कि मैं जितना अच्छा कर सकूं, पब्लिक को अपना संदेश दे सकूं। बाबा ने ये तपस्या की है विश्व कल्याण के लिए और जगत की भलाई के लिए ये तपस्या कर रहे हैं और आगे भी बाबा जी ऐसी तपस्याएं करेंगे। धन्यवाद। हाँ जी, जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे हजारों की संख्या में जन सैलाब जो उमड़ रहा है, हजारों की संख्या में यहाँ भक्त आए हुए हैं। बाबा जी तपस्या कर रहे हैं। बाबा जी कहाँ से हैं और आप कहाँ से हैं? अपना आप परिचय दें और बाबा के बारे में जानकारी दें। मेरा नाम लोकेन तिवारी है और मैं आगरा का रहने वाला हूँ। मैं बाबा जी का भांजा हूँ और बाबा जी का जो पैतृक गांव है वो पिलखतरा है, जो ये गांव है जहाँ पे बाबा जी अभी तपस्या कर रहे हैं। और बाबा जी ने अपनी तपस्या का शुरुआत भी यही पिलखतरा गांव से ही करी थी, बहुत छोटी सी उम्र में। तो सामने आप देख पा रहे हैं वहाँ पे एक गुमटी बनी, वहाँ तपस्या करी थी। उसके बाद में यहाँ एक गुफा थी, उस गुफा में रह के तपस्या करी थी। और इस गुफा से कुछ समय के बाद बाबा जी एकदम विलुप्त हो गए थे। तो करीब 6.5-7 साल बाद पता चला कि बाबा जी अतैवा में आश्रम में हैं। तो बाबा जी का उस समय बहुत ऊंची ख्याति थी। उस पीरियड में बाबा जी ने बीच बीच में जंगलों में इनमें अलग तप किए हैं। और वहाँ जो अतैवा आश्रम है वहाँ पे भी बाबा जी जल में सर्दियों के दिनों में जल में तपस्या करते थे। गर्मियों में जिस तरह से अभी तपस्या कर रहे हैं, धूप में चारों तरफ से अग्नि जला के वहाँ पे भी तपस्या करते थे। पिछले साल भी बाबा जी ने यहाँ पे इसी तरह से तपस्या करी थी और इस साल 23 अप्रैल से शुरू करी है और आज बाबा जी की तपस्या का 24 जून को आखिरी दिन है। बाबा ने इसके अलावा कौन कौन सी तपस्याएं की हैं? बाबा जी ने इसके अलावा जंगलों में एक पैर पर खड़े रह के खड़ेश्वरी वगैरह, जल में खड़े होकर जल तपस्या करी है, सूर्य तपस्या की है, सूर्य को नमन करके एक पैर पर खड़े होके। तो बाबा जी ने अपने उसमें सारी जो तपस्याएं होती हैं उस तरह की सारी तपस्या करी हैं। और बाबा जी जो है कितने वर्षों से संत हैं हमारे बाबा जी? 11 साल से 11 साल से संत हैं। 11 वर्ष के थे उस समय से संत। 11 वर्ष की उम्र से तपस्या शुरू कर दी। 40 साल करीब। सबसे पहले कहाँ तपस्या की थी बाबा जी ने? यही पिलखतरा में, ये सामने आपको गुमटी दिखाई दे रही है, वहाँ से तपस्या स्टार्ट करी थी। सूर्य तपस्या करी थी शुरू में, उसके बाद में गुफा में रह के तपस्या करी थी। अच्छा, यहाँ के अलावा बाबा जी के कहाँ कहाँ पे आश्रम हैं? अतेवा में है, करौली जिले में है, राजस्थान में। यहाँ के अलावा अतैवा गांव पड़ता है, करौली से 5-6 किलोमीटर पहले पड़ता है, वहाँ पे बाबा जी का आश्रम है। और सरमथुरा में है, एक काम में एक न्याय। एटा से सीनियर संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। पिलखतरा की ये तपस्या केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि आस्था, विश्वास और आध्यात्मिक साधना का केंद्र बन चुकी है। 26 जून को होने वाला समापन अब पूरे क्षेत्र की निगाहों का केंद्र है, जहां हजारों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।